नमस्कार, सीसीएन न्यूज 24 में आपका स्वागत है। और दर्शकों, मैं दिनेश गर्ग अब मौजूद हूं बुध बिहार के वार्ड 27N में। मेरे साथ मौजूद हैं नेताजी ललित सिंघल जी। और नेताजी भी कहना गलत नहीं है, समाज सेवी भी अगर मैं कह दूं तो इस समय गलत नहीं, क्योंकि अगर एक बार मैं कैमरा यहां पर घुमाऊं तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर लेबर कार्ड को लेकर और आधार कार्ड हो, श्रम कार्ड हो, इस चीज को लेकर के यहाँ पर जो है सेवाएं दी जा रही हैं। और एक बार यहाँ पर मैं दिखा दूं कि आने वाले जो ओमिक्रॉन वायरस है उसको लेकर के भी सावधानियों के हिसाब से किस हिसाब से सबने प्रॉपर यहाँ पर एक बार मास्क लगा। एक बार कैमरा दिखा दो सबकी तरफ, वहां भी दिखा दो, उन्होंने भी जो है काम करवाए हैं, वो भी प्रॉपर मास्क में है यहाँ पर। ये वाकई जो है अच्छा लगता है जब हम किसी कार्यालय में, किसी के दफ्तर में जो इस तरह के कैंप लगा रहे हैं। हालांकि वहां पर कितनी भीड़ होती है और इस तरह की भीड़ में ही इस तरह की बीमारी को जन्म दिया जाता है और बढ़ती है फिर, और इसकी रफ्तार बढ़ने की बहुत ज्यादा तेज है। हालांकि ये भी पता लगा है कि ये हमें असर उतना नहीं करी जितना वो पहले करी थी, लेकिन कहीं ना कहीं बीमारी तो है। तो एक बार फिर स्वागत है ललित जी आपका हमारे चैनल सीसीएन न्यूज 24। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार दर्शकों को राम राम और सभी दर्शकों को जो सीसीएन न्यूज चैनल्स देख रहे हैं, या मैं ये चाहूँ कि उसको सब्सक्राइब करें, और सभी को राम राम जी। अच्छा ललित जी, ये सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, आजकल मौसम में तो बेशक ठंड है, लेकिन राजनीति के अंदर गर्मा गर्मी हो रही है, हो रही है नहीं हो रही? ये तो होनी भी चाहिए। जब तक इस ठंड में ये गर्मी ना आए तो वो राजनीति बेकार है। राजनीति बेकार है जी। खबरें देख रहे हो आजकल लगातार अपने चैनल पे? हाँ जी, सारे ही चैनल्स पर देख रहा हूँ। आपके चैनल्स पर बहुत अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं आजकल। क्या खास देख रहे हो? एक बेबाकी से जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, ये मायने नहीं करता कि वो किस पार्टी का है, नहीं, जिस तरह से जनता के हित से जुड़े हुए सवाल आप पूछ रहे हैं। और मैंने तो ये भी देखा है, कई नेता तो इधर उधर बदले झाँकने लग जाते हैं कि वो क्या जवाब दें। तो कोई नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं ये चाहूँगा कि आप और आगे बढ़ते जाएं इस काम में। दर्शकों, आपको मैं एक चीज और बता दूं, हम ना पक्ष की बात करेंगे ना विपक्ष की बात करेंगे। जो बात होगी वो निष्पक्ष करेंगे, और उसी को लेकर के मैं कड़वे सवालों से शुरुआत करूंगा। एक बार ललित सिंघल जी से। ललित जी, अभी आपने मुझे ये बताया था लास्ट जब हमारी चर्चा हुई थी कि आप पार्टी में पद छोड़ दिया था आपने जी, लेकिन सेवाएं अभी भी जारी हैं। सेवाएं अभी भी जारी हैं, और ठीक है, एक आदमी को सेवा करते रहना चाहिए, वो अलग विषय है। लेकिन सीधा सीधा इसके पीछे कहीं ना कहीं मेरे को सब लोग ये बता रहे हैं कि एक मकसद है ललित का कि वो राजनीति में आएगा, टिकट मांगेगा और निगम पार्षद बनेगा। ये कहां तक ठीक है? सर, ये तो आपके और उन सबके मुंह में घी शक्कर ही बनेगा। उन सवालों को लेकर के मैं आपके पास आया। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो चाहते हैं कि मैं बनूं, और मैं भी ये चाहता हूं कि मुझे मैं नेता बनूं। नेता नहीं बेटा। अच्छा, नेता नहीं बेटा। मुझे ऐसा नेता नहीं बनना कि पोस्टर में चिपके रहो, बिल्डिंग पे चढ़ जाओ, उतर जाओ, जमीन पर ना हो। मुझे इस तरह का नेता नहीं बनना। कैसा नेता बनना है? सबसे पहले कैसा नेता बनना है? मुझे नेता नहीं बेटा बनना है, आपका भाई बनना है, आपका साथी बनना है। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपके सारे काम कर दूं, लेकिन जब रात को 12 बजे भी आपको मेरी जरूरत, लेकिन ये भी नहीं कहते कि सारे काम नहीं करूंगा। अगर आपको रात को 12 बजे भी मेरे पास आना पड़े तो मैं इतना जरूर कहूँगा कि आप कहोगे ना भाई मेरे साथ चलना है, तो मैं गारंटी नहीं लेता कि वो काम मेरे जाने से हो जाएगा, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ कि मैं साथ चलूंगा। लेकिन इन वायदों के ऊपर कैसे हम विश्वास कर ले, क्योंकि जनता को आज तक सिर्फ धोखा मिला है। सारे नेताओं ने धोखा दिया है, सब ने वादे कर दिए, सब धोखा देते हैं। सर, नेता नहीं है ना। तो फिर क्या बेटा है। विधायक जी क्या है? विधायक जी तो हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता है या बेटा है? नहीं, वो भी इस क्षेत्र के लिए बेटे की तरह काम करते हैं। नेताजी नहीं है वो नेता नहीं है। अच्छा, अगर आप उनको नेता मानते हो तो ये गलत है। इस क्षेत्र के अंदर, चाहे वो पूरी विधानसभा हो या पूरी दिल्ली हो, जहाँ भी जाते हैं उनकी लोकप्रियता बढ़ती है। आप उनको पंजाब देख लो, रायबरेली देख लो, जहाँ भी उनको जो भी पार्टी ने जिम्मेदारी दी है उन्होंने बखूबी निभाई है। अभी आपके ना वार्ड 27 के अंदर एक ठेका खुला हुआ है, देसी शराब का ठेका, इसके बारे में पता है आपको? ये आप जो रिठाला रोड पे पीछे यही वाला। जी हाँ, पता है। ये ठीक है या गलत है? मतलब मेरे को पता नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ। सर देखो, ठीक या गलत का कोई मैटर नहीं होता। हाँ। जहाँ तक आप जो शराब की नीति में से जानना चाह रहे हो, हाँ, मैं नीतियों के हिसाब से जानूँ, ये लीगल है अभी या इलीगल है? ये देखो, अभी दिल्ली सरकार के तहत ही जो पिछले टेंडर्स जा चुके हैं, हाँ। उन्हीं के तहत चल रहा है। अभी देशी शराब या जो भी है, मुझे जहाँ तक जानकारी है, नॉलेज है, हो सकता है इनका टेंडर मार्च तक हो। अच्छा, उसके बाद ये बंद हो जाए। और हम तो चाहते हैं कि ये जो देसी शराब का ठेका है ये बंद होना चाहिए, क्योंकि इसी के जस्ट साथ में ही हमारा निर्माणाधीन
खाटू श्याम भव्य मंदिर हम बना रहे हैं, जो पिछले 3-4 सालों से बन के तैयार हो रहा है वो, और हम चाहते हैं कि वो तैयार हो चुका है या होगा? हो रहा है। अच्छा, अभी काम चल रहा है उस पर। ठीक है। तो उसमें ऑलरेडी हमने प्रोटोकॉल भी टूट जाएगा फिर तो, अगर मंदिर जब बन जाएगा उसके बाद तो वो प्रोटोकॉल भी टूट जाएगा, क्योंकि 150-200 मीटर की दूरी का भी बताते हैं, है ना? जी। कितने मीटर की दूरी इसके अंदर है आपको पता हो तो? ज्यादा से ज्यादा 20 से 30 मीटर की दूरी है मंदिर से इसकी। बड़ी कम है। तो दर्शकों वाकई देखो कितना गलत है कि अगर इस तरह के वार्ड 27 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ऑलरेडी एक शराब का ठेका है, और ठीक है, हालांकि दिल्ली सरकार इस समय उसको अप्रूव कर चुकी है, मार्च तक का उसके पास टेंडर बताया जा रहा है कि मार्च के बाद वो ठेका जो है संपूर्ण तरह से बंद हो जाएगा। और उसके 20 मीटर की दूरी पर मंदिर है, और मंदिर के बीच और ठेके के बीच 20 मीटर की अगर दूरी है, तो समझ सकते हैं कि महिलाएं कितनी हमारे साथ सुरक्षित रहेंगी और बच्चे किस हद तक वहां पर सुरक्षित होंगे। इस कदर जो है शराब के ठेके के ऊपर पूरी तरह से बैन होना चाहिए, और अगर उसका टेंडर वो मांगते भी हैं बढ़ाने के लिए तो शायद नहीं मिलेगा। विधायक जी ने भी कई बार बोला है कि जो एक टेंडर जा चुका है उसको तो वो नहीं कर सकते कैंसिल, लेकिन इस बार उम्मीद है कि जो आने वाला मार्च है, मार्च के बाद इस रोड पे वो ठेका। अच्छा, एक चीज और, जैसे अभी आपने बताया कि टेंडर जो दे दिया तो वो बंद नहीं हो सकता, ये ऐसा तो गलत है। मतलब अगर आप ही हैं, आपको क्या लगता है कि बंद नहीं होना चाहिए? नहीं, जो एक पॉलिसी निर्धारित है कि आपको ये पुल बनना है तो बनना है, ये चीज होनी है तो होनी है, जो हो चुका है वो उसको बदल नहीं सकते। अब वो वही माननीय हमारे पीएम साहब ने 3 काले कानून लाए थे, 8 साल चलाए, वापस ले भी लिए, 8 साल चलाए भी, 700 किसानों की मौत भी हो गई, सारे काम हो गए, उसके बाद वो बदलने का फायदा क्या हुआ? बदलने का ये फायदा वो कहीं ना कहीं जो किसानों के ऊपर जबरदस्ती थोप रहे थे वो चीज वो वापस ले ली, ये मानना पड़ेगा आपको। तो जो सच है वो सबके सामने आया है, ऐसी ये भी एक सच है, सामने आ रहा है। हमने कई बार एमसीडी में लिखित कंप्लेंट भी दी हुई है, मंदिर की तरफ से दी हुई है, कई एनजीओस ने दी हुई है, और आप सबका साथ मिला तो बहुत ही जल्दी इस ठेके को हम यहाँ से हटवा देंगे। अगर ये मार्च तक बंद होता है तो ये तो प्रोटोकॉल के हिसाब से बंद हुआ जी, टेंडर जब तक मिला तब तक चला जी। लेकिन बात वो नहीं है, बात है कि उससे पहले क्या किसी की निगाह में नहीं आया कि ये शराब कई बार आया। जब हमने यहाँ मंदिर निर्माण के लिए काम चालू करवाया था, सब जो भी ये संस्था है हमारी, कई बार हमने लिखित में एमसीडी में भी आश्वासन, लिखित में कंप्लेंट दी हुई है, हेमराज गर्ग जी को भी बोला है, विधायक जी को भी बोला है, तो कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई पूरी तरह से, जो चीज होनी चाहिए अभी तक नहीं हो पाई, लेकिन उम्मीद है बहुत जल्दी होने वाली। कहीं ना कहीं जनता इस चीज से भी बहुत परेशान है कि यहाँ पर जो मीट की अवैध दुकानें हैं, शराब का ये ठेका है, इस चीज से, क्योंकि जितने भी नेता, जितने भी मंत्री, सब वायदे तो कर देते हैं, सब प्रयास में भी हो जाता है, सब लिखित कागजी कार्रवाई में रह जाता है, लेकिन जमीनी तौर पर देखो तो सब 0 बटा सन्नाटा मिलता है। सच बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता पिसती है, कुछ भी कह सकते हैं सर, जनता कुछ भी कह सकते हैं। चलिए, अभी आपके वार्ड 27 के अंदर मैं देख रहा था, लाल फ्लैटों के सामने एक 13 वर्ष के बच्चे के साथ सिर के अंदर कीलें मारी गई थी, वो घटना आपने देखी? नहीं, मैंने नहीं देखी, मैं तो उस दिन से कहीं बाहर रहा होता हूँ। मैं बता देता हूँ आपको, आपके वार्ड 27 में 13 साल के एक बच्चे के सर में जो है कील मार करके उसकी हत्या कर दी गई थी। कौन से किस साइड में? वार्ड 27 में जो आपका ये नाला नहीं पड़ता, कौन सा है यहाँ पे जो लाल फ्लैट वगैरह पड़ते हैं, उसके सामने जहाँ पे स्वाति चौहान मेरे ख्याल से रहती है, स्वाति क्या नाम है जिसका, स्वाति चौहान वो रहती है वहां पर, और वहां पे आपकी रिठाला विधानसभा पड़ती है, महेंद्र गोयल जी विधायक हैं, राज आम आदमी पार्टी का दिल्ली में, उसके बावजूद भी वहां पर कोई भी नेता, कोई भी समाज से भी बताने वाला बंदा, मेरे को वहां एक बंदा नजर नहीं आया। ऐसा किसके पास नजर नहीं आया आपको? उस मौके पे देखो सर, ये कब की उस बच्चे की, कम से कम उस परिवार का दुख क्या है हम उससे पूछ लें, कोई भी नहीं, सबके सब अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। सर देखो, मेरी नॉलेज में नहीं, मैं बताता हूँ, तो ऐसा है तो कैसे गलत है? ठीक है, देखो ये तो होना भी नहीं चाहिए। अगर हमारे क्षेत्र में, हमारे वार्ड में कोई भी ऐसा हादसा या दुर्घटना होती है, तो जो अड़ोस के या आसपास के जो भी हमारे लोकल समाज सेवी है या जो हमारे वार्ड के नेता है, कम से कम उनको उसके घर पे सांत्वना देने उसके परिवार के पास जाना चाहिए। मैं आपसे पहले जितने लोगों के पास आपके वार्ड में 27 में, 28 में, 25 में, जितनों के पास गया, किसी का तो ये एक्सक्यूज था कि मेरे को विधायक जी ने बाहर भेज रखा था, किसी ने कहा कि मैं अपने पर्सनल काम से गया हुआ था, किसी ने कहा कि मेरे को तो पता ही नहीं था, किसी ने ये कह दिया कि क्या नाम है वो हमारे वार्ड का नहीं है, लेकिन वो बच्चा तो हमारे दिल्ली का है। बिल्कुल दिल्ली का नहीं है, हर वार्ड वासी चाहे वो कहीं का भी हो, अपना ही परिवार है। आज जब हमारे को नेता बनना है या उनको तो नेता बनना ही नहीं है, उनके पास वोट मांगने जाना है, तभी वो परिवार याद रहेगा क्या?
बिल्कुल वैसे परिवार याद नहीं है। उसमें आप भी शामिल हो। हाँ मैं बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको आप भी नहीं गए थे। मैंने आपको आते ही बता दिया, मेरी नॉलेज में नहीं है। मैं 5 दिन से पंजाब गया हुआ था किसी काम से, और मैं कल रात ही वापस आया हूँ। कितना परिवार इस टाइम सदमे में होगा कि जब सब राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं बैठ के अपने दफ्तरों में, अपने घरों में, लेकिन यहाँ पर जब ये हादसा हो रहा है तब कोई नहीं आ रहा। सर देखो, आप मैं आपको एक बात बता दूं, ये तो चलो मीडिया के थ्रू आपके सामने ये हाईलाइट हो गया मामला। ऐसे ये बहुत बड़ी गोदी मीडिया वो भी नहीं हाईलाइट करती है मामलों को। सर तो नहीं करेगी ना, नहीं करती। नहीं करेगी। आपने चलो आपने ये मुद्दा उठाया है क्योंकि आपकी नॉलेज में ये मुद्दा आया, हाँ जी। और बस कल ही पता लगा था मुझे लगा कि मैं पूछूंगा, जरूर पूछूंगा इस बार। मैंने मान लिया आपकी बात। आपकी तरह और भी जो मीडिया के बंधु हैं उन्हें भी नहीं पता ना। भी आप ही ने सजग पैरी होके अपने आप को उठाया और इस मुद्दे को उठाया है। और भी तो मीडिया बंधु उठा सकते थे ना, जिनको पता होगा अभी कब्जा केस है या नहीं है। क्योंकि मैं कल या परसों में ऐसा हादसा हुआ, परसों हुआ होगा, तो कल ये खबर मेरे पास सामने आ गई तो मैंने आज आपके पास रखी। और जिसने भी ये काम किया है उस बच्चे के साथ बहुत ही गलत किया है। मैं दिल्ली पुलिस और अपनी सरकार से आग्रह करूंगा कि जिसने भी ये गलत काम किया है, इतना बुरा काम किया है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी उसको सजा दी जाए। अच्छा, अभी हाल में आपके जो विनीत उपाध्याय जी हैं वो धरने पे बैठे थे, उसके बारे में तो नॉलेज थी आपको? हाँ बिल्कुल है जी। आप नहीं गए वहां पर उनके धरने मुद्दों के ऊपर सर सहमति के लिए? बिल्कुल मुद्दे सही थे या गलत थे उनके? बिल्कुल सही मुद्दे विनीत भाई उसके ने, बावजूद भी आप नहीं गए? सर विनीत भाई ने मुद्दे बहुत अच्छे उठाए हैं। देखो कई बार क्या हो जाता है कि राजनीति सेकनी होती है रोटियां हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपने वार्ड में अपने लोगों की सेवा करने में फिर क्यों नहीं गए वहां पर सेवा के लिए उनके साथ? सर सेवा एक इतनी बड़ी बात, मेरे जो बड़े भाई हैं विनीत उपाध्याय जी 8 दिन से भूखे प्यासे रहे। उसके बावजूद नहीं गए, ये तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि वो बड़े भाई हैं, 8 दिन से भूखे थे, लेकिन मैं तब भी गए नहीं एक बार भी। सर जाने से मना नहीं कर रहा मैं, और मैं गया भी नहीं। गए क्यों नहीं? आज गए क्यों नहीं? विजय यात्रा गए क्यों नहीं? क्यों नहीं? कुछ ऐसा भी हो सकता है कि मेरा जो अपना पर्सनल बिजनेस है उसके सिलसिले में मुझे बाहर भी रहना पड़ता है। बड़ा भाई मरने को जा रहा है, नहीं मर बड़ा भाई अनशन पे बैठ गया, बड़े भाई ने अनिश्चितकालीन धरना कर दिया। बड़े भाई के मुद्दे सही थे, लेकिन छोटे भाई को बिजनेस की थी तब। क्या मेरे जाने से विनीत भाई, ये आप बड़े भाई के लिए बता रहे हो? हाँ विनीत भाई नमस्कार आपको। ये वादा रहा, आपने जो लड़ाई लड़ी है बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है, और मैं सैल्यूट करता हूँ आपकी इस लड़ाई के लिए। आपने जिस तरीके से इस जंग को जीता है, आगे से कभी भी किसी चीज का सहयोग चाहिए तो आपका ये छोटा भाई आपके साथ है। आज सारे के सारे विनीत जी आज आपके साथ हैं। उस समय बेशक आप अकेले थे, मैं तब दिखा के भी गया था उस टाइम कैमरे पे कि उस टाइम कोई भी उनके साथ नहीं बैठा हुआ था, एक पब्लिक नहीं थी वहां पर। मैं दिखा के गया था दिन में जब मैं कवरेज कर रहा था। आज जितनों के पास मैं जा रहा हूं सब आपके साथ हैं, और भगवान ना करे दोबारा आपको इस तरह के सामाजिक मुद्दों के ऊपर समाज में अनशन पे बैठना पड़े तो क्या आप भी बैठोगे उनके साथ? बिल्कुल। पर सर थोड़ा सा हमारे विनीत भाई को प्रैक्टिस कुछ ज्यादा है, अन्ना आंदोलन से चलते हुए आ रहे हैं। कोई नहीं, बड़ों से तो छोटों को सीखना है। अब आज देखा है ना हमने कि पहली बार ऐसा होता है, क्योंकि मैं अन्ना आंदोलन में उस समय साथ नहीं था। नहीं बहुत अच्छा, वेल डन। लेकिन ये गलत है कि कहीं ना कहीं चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं, अगर समाज का कोई भी बंदा सामाजिक मुद्दों को लेकर के बैठा है तो वहां पर फिर वो उस वार्ड का हो या ना हो, मतलब चाहे वो उस पार्टी का हो या ना हो, लेकिन वहां के प्रतिनिधियों को, वहां की जनता को, वहां के लोगों को ऐसे आदमी का साथ अवश्य देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। और मैं मतलब हैरान हूं कि वहां पे एक बार भी, ठीक है पर्सनली तौर पे, कि विधायक जी अभी तक वहां पे गए नहीं, लेकिन विनीत जी ने उनको बारे में ये बताया मुझे कि उनके फोन आते थे, हम संतुष्ट हैं उनके फोनों से भी। बिल्कुल बिल्कुल, विधायक जी हमेशा सही मार्गदर्शन देते हैं। आज अन्ना आंदोलन जिसको हम करके आज दिल्ली में सरकार बना के हमारे सीएम साहब या हमारे विधायक जी बैठे हैं, लेकिन वहां का निगम पार्षद अजीत झा जो कि उसी पार्टी का, आम आदमी पार्टी का, तो आपने उनसे वो नहीं गए। वो आपने उनसे इंटरव्यू में पूछ लिया था, देखा था आपने वो इंटरव्यू? उनके जवाब से आप संतुष्ट हो या नहीं हो? नहीं सर देखो, मैं इस मामले में कोई कमेंट नहीं कर सकता। नहीं, मैं तो आपकी क्या राय, आप क्या बताओ? सब आदमियों की अपनी अपनी एक सोच होती है। आपकी क्या सोच है कि वो, आपकी क्या सोच है कि वो नहीं गए, उन्होंने जो जवाब दिया? जिम्मेदारी नहीं ले सकता ना, मैं किसी और की लूंगा। मेरे साथ मान लो मेरे मित्र है कुलदीप यादव जी हैं, या मेरे कोई भी नियर बाई रिश्तेदार है, सबकी अपनी अपनी सोच। एक सामाजिक होने के नाते, एक समाज का बेटा होने के नाते तो आपका ये जवाब देने का फर्ज जरूर बनता है कि क्या आप उनके जवाब से संतुष्ट हो या नहीं? सर मैं बता देता हूँ,
उन्होंने ये कहा था कि हाँ मुझे भी जाना चाहिए था, मुझे पता लगा था अगर मैं वहां चला जाता तो विनीत को बुरा लग जाता, अगर मैं वहां चला जाता तो विनीत को बुरा लग जाता कि ये मेरा आंदोलन, मेरा जो है, मैं जो अनशन पे बैठा हूं ये बिगड़ ना जाए। सर देखो, उनका ये मैं आपको बताना चाहूँगा, जो विनीत भाई हमारे अनशन पे बैठे हैं, वो उनकी जो मंच है, उनका जो एनजीओ है, उस पे ही उसके तहत बैठे हैं, ठीक, वो राजनीतिक नहीं थी। आज की डेट में अजीत झा जी एक निगम पार्षद है आम आदमी पार्टी के, या जो भी हमारे नेता हैं, जो भी वहाँ जाते हैं तो वो एक राजनीतिकरण हो जाता। आप समझिए इस बात को, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैं किसी पोस्ट पर बैठ जाऊं, या मान लो मैं सरकारी किसी पे बैठा हूं और मैं खुलेआम जाके किसी को भी सपोर्ट करूं तो वो सरकार की निंदा होती है, तो मैं इस बात को नहीं मानता। लेकिन पार्टी का कोई बंदा है, मान लिया आप की बात को मैं पहले तो मुझे एक बात क्लियर रही है, आप विनीत उपाध्याय जी को पार्टी के तहत बैठा हुआ देख रहे हो या उनकी एनजीओ के तहत? मैं उनको ये देख रहा हूँ कि एक समाज का, मैं बता रहा हूँ कि एक समाज का बंदा सामाजिक मुद्दों को लेकर के वहां पर बैठा है, जिसमें वो आम आदमी पार्टी को भी निमंत्रण कर रहा है, जिसमें वो बीजेपी को भी निमंत्रण कर रहा है, जिसमें वो कांग्रेस को भी कर रहा है, और जितने भी समाज के समाज सेवी उनको भी निमंत्रण कर रहा है कि मेरे अगर मुद्दे सही है तो आप लोग मेरे साथ हो या नहीं हो। बिल्कुल जायज बात है, लेकिन एक चीज ये देखिए, अगर वहां पर बीजेपी वाले जाते हैं तो दूसरी पार्टी, क्योंकि उसको राजनीतिक रोटियां सिकने शुरू हो गई, कुल मिला के वहां पर मुद्दे को छोड़ करके राजनीतिक बंदा राजनीतिक रोटियां देखता है, अपनी सीट देखता है। आप यही चीज समझ लीजिए, गलत तो नहीं कह रहा, नहीं गलत नहीं कह रहे। ऐसे मुद्दे पर जब आदमी बैठा है तो सामने वाला क्या सोच रहा है कि मेरी सीट ना छिन जाए, मेरा जो है ओहदा खराब ना हो जाए, मैं क्या नाम है निगम पार्षद बन गया, मेरे ऊपर लालचन ना लग जाए, कि बात बिगड़ ना जाए, इसलिए बजाय कि वो जो हो रहा है उसको होने दो। कुछ भी मान सकते नहीं, सच कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सर देखो, आपकी अपनी सोच है, सच कह रहा हूं या गलत? सर मैं कैसे मान लूं? आप ये बताओ ना, आपकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। आपकी क्या सोच है? मैंने जो बताया, अपनी सोच से बताया। अभी आपको बताया ना कि हमारे बड़े भाई विनीत उपाध्याय जी अपनी एनजीओ जो भी ये लोग छत्तीसगढ़ के कुछ है, लोक मंच करके, ठीक है, मैं सैल्यूट करता हूँ विनीत भाई की जिस तरीके से उन्होंने इस अनशन को चलाया, अपनी मांगे मनवाने के लिए जो रास्ता उन्होंने निकाला, बहुत बढ़िया निकाला। अन्ना जी के नक्शे कदम पर, सीएम साहब के नक्शे कदम पर, हमारे विधायक जी के नक्शे कदम पर वो आगे मार्गदर्शन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन मुझे आपकी ना एक चीज और अच्छी लगी कि इन्होंने कम से कम खुले कैमरे पर विनीत जी को ये आश्वासन दिया है, ये भरोसा दिलाया है कि अगर दोबारा से कभी भविष्य में इस तरह के आंदोलन पर और जन समस्याओं को लेकर के अगर आप बैठते हैं तो ये हमेशा उस आंदोलन में आपके पूरी तरह से साथ रहेंगे। वाकई इस चीज को लेकर मुझे अच्छा लगा। जी जी। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ जितने भी कैंप लग रहे हैं सब में ना जाने कितनी कितनी भीड़ लग रही है। आज मैं जब अचानक पहुंचा तो यहाँ पे भीड़ नहीं है। सर एक्चुअली मैं बताता हूँ, अभी जो मेरे यहाँ कैंप चल रहा है वो पहचान पत्र का कैंप चल रहा है, ठीक है। इसमें मैंने अपने क्षेत्र वासियों को एक सुविधा दी हुई है कि जो भी हमारा यूथ 17 साल के बाद अब 18 साल का कंप्लीट कर चुका है या जिनके वोटर आईडी कार्ड नहीं बने, तो आप, मैंने 3 नंबर अपने दिए हुए हैं, तीनों नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप आने में परेशानी नहीं सोच रहे कि आप आ सकते हो तो आप मेरे ऑफिस आ सकते हैं। अगर आपको परेशानी हो रही है आने में तो मेरे यहाँ से ये सुविधा है कि मेरी टीम में से कोई ना कोई आदमी वहाँ जाएगा उनके घर पर ही बैठेगा, उनके साथ चाय पिएगा। मैं जो सुन रहा हूँ वो सही सुन रहा हूँ ना? मतलब उनके घर पे बैठ के आप उनको घर पर बैठ के ही हम उनका पहचान पत्र बना रहे हैं। सुना आपने जो मैंने सुना कि ये अगर आप यहाँ पर आकर अपनी सेवा नहीं ले सकते तो ये आपके घर पर जाके आपकी सेवा देंगे। वाकई ये चीज बहुत अच्छी है, क्योंकि कई बार कोई अपाहिज हो सकता है, कई बार किसी और समस्या में हो सकता है, कई बार कोई इस एज में हो सकता है, बुजुर्ग हो सकता है जो यहाँ पर नहीं आ सकता। लेकिन अगर दिल्ली सरकार, ये दिल्ली सरकार की सेवा है या आपकी पर्सनल है? जी अभी तो ये पर्सनल है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार घोषित कर देना चाहिए दिल्ली सरकार को। नहीं किया हुआ है। 1076 8076 नंबर पे आप कॉल कीजिए, आपके पास डोर स्टेप डिलीवरी से आदमी आएगा। लेकिन अभी हम वो नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हमने अपने नंबर बंद है क्या? वो नहीं चालू है। तो फिर क्यों नहीं कर पा रहे? वो पब्लिक को नहीं पता, इतना कन्वेंस नहीं है पब्लिक को इसके बारे में।
तो वाकई ये चीज अच्छी है कि अगर दिल्ली सरकार ने 1076 एक नंबर जो है घोषित किया है, ताकि आप अपने घर पर ये सर्विस ले सकते हैं। और अगर किसी को इस चीज की जानकारी नहीं है और यहाँ के वार्ड का नजदीक का बंदा है, 25 का, 26, 27, 28 कहीं आसपास का कोई बंदा है, तो भी वो यहाँ पर आकर भी सर्विस ले सकता है और ये लोग उनके घर पे भी चले जाएंगे। सिर्फ वार्ड 27 की बात है या कहीं पे भी? जो ये वार्ड 27 है वहां पर घर बैठे सुविधा हो रही है। हाँ, ठीक है। और फिर भी कोई मना नहीं है, कोई और भी वार्ड वाला है ना, अगर वो हमें बुलाना चाहता है हम उसके घर आएंगे, उसके साथ चाय भी पीएंगे, उसकी समस्या है। शायद आपको याद हो उस दिन मैंने आपको एक बात बोली थी, समस्या आपकी समाधान हमारा। ये तो रोज आपके व्हाट्सएप मैसेज पे भी आता है मेरे बिल्कुल पास। आता है। तो ये समस्या आपकी समाधान हमारा। पैन कार्ड बनवाइए, आप आधार कार्ड बनवाइए, लेबर कार्ड बनवाना है, पेंशन से रिगार्डिंग कोई परेशानी है, एनीथिंग जो हमसे पॉसिबल हो सकेगा इस वार्ड 27 के लिए वो हम पूरी तरह से देंगे। चलिए एक बार मैं फिर दोबारा आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर एक बार दोबारा नजर डाल दें कैमरे के थ्रू कि किस हिसाब से यहाँ पर स्टाफ बैठा है। और देखो प्रॉपर यहाँ पर भी इन्होंने जो है मास्क लगा रखा है दोनों ने। इस मामले में एक और मैं धन्यवाद दूंगा अपने परिवार को, अपनी फैमिली को। मेरी जो श्रीमती जी हैं रितु सिंघल जी, इतनी तबीयत सुबह खराब होने के बावजूद भी अभी भी वो आके ऑफिस में बैठी हैं और लोगों का काम करने में तैयार बैठी हैं। एक कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, वो महिला का हाथ है कामयाब पुरुष। जी, मैं पिछले 5 दिन से बाहर था और मेरे पूरे ऑफिस को मेरी गैर मौजूदगी में पूरी तरह से चलाने का श्रेय मैं उनको देता हूँ। अभी जो दर्शक देख रहे हैं, बहुत से प्रतिनिधि भी देख रहे हैं, क्योंकि खलबली मची हुई है पूरे वार्डों में, उनको क्या वायदे करोगे, जनता को क्या वायदे करोगे? अगर आप सीट पर आ जाते हैं, निगम के सीट पर आ जाते हैं और आपको भगवान करे जीत भी जाते हैं, तो क्या क्या वायदे आप पब्लिक के साथ करने वाले हैं? सर देखो, वादों तो क्या, वादे तो टूट जाते हैं। नेता करते रहते हैं, वादों तो क्या, वादे तो टूट जाते हैं। तो ऐसा कोई वादा नहीं करना। अगर मेरी इस जनता ने, मेरे इस परिवार ने, पूरे वार्ड के, अगर मुझ जैसे बच्चे को लाए क्या समझा और वो चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ जाऊं, या वो चाहते हैं कि अभी और इंतजार कर बेटे, टाइम है और अपने आप को परिपूर्ण करना है, तो जो जनता का फैसला होगा मैं उस फैसले के साथ जाऊंगा। तो यहाँ देखा आपने, हमने तमाम मुद्दों को लेकर की भी बात की। वार्ड में जो नजदीक में जो शराब का ठेका है या जो मीस मार्ट की दुकान जो खुली है उसको लेकर के भी बात की। और जो अनशन पे विनीत जी बैठे थे, आप भी शायद इस जवाब से अगर संतुष्ट हो गए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। अगर नहीं संतुष्ट हैं तब भी अपनी राय जरूर देना। और दर्शक, हमारी पत्रकारिता को यदि आप पसंद करते हैं तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और अपने राय विचार हमारे को कमेंट बॉक्स में देकर हमें हौसला जरूर बढ़ाना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दिनेश, कैमरामैन नीतू रॉय के साथ CCN न्यूज़ दिल्ली।